बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक स्टैटिक्स पार्ट 2 हम पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे। मेजर ऑफ द टेंडेंसी, उसके अंदर सेंट्रल टेंडेंसी। मीन हमने पहले पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे मीडियन। मीडियन दो ग्रुप डाटा के लिए एक अनग्रुप डाटा होता है और दूसरा ग्रुप्ड डाटा के लिए पढ़ेंगे। अच्छा, ग्रुप अनग्रुप्ड डाटा जो है जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दो किस्म की इसमें आएंगी हमारे पास। एक होगी इवन और दूसरी होगी ऑड, यानी कि युक्त और तार्क। लेट्स सपोज हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, कोई भी डाटा गिवन है, ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हमारे पास ठीक हो गया। आगे देते हैं 40। जौन सा डाटा हमारे पास गिवन है, रेंडमली डाटा गिवन होता है, जो भी डाटा होता है हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे लेना है। असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देने के बाद फिर उसके देखेंगे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप देख लें कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 होगी। अच्छा, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम देखें तो क्या है, ऑड है। तो उसके लिए देखिए फार्मूला कि हमने देखना है कि इनमें से कौन सा, एक तो जैसे डायरेक्ट फार्मूला होता है, डायरेक्ट तरीका, जैसे कि आप देखेंगे एक इधर छोड़ एक इधर वाली छोड़ एक इधर वाली दरमियान वाली जो बच जाएगी वो आपका क्या होगा, मीडियन होगा। लेकिन जो ये तो एक ऐसे ही तरीका है ना, लेकिन फार्मूले के जरिए हम देखते हैं। हमने देखना है कि n/2 + 1 सॉरी n+1 डिवाइडेड बाय 2 ट्रूथ वैल्यू, कि हमारा जो डाटा हमें गिवन है जिसको हमने सेंडिंग ऑर्डर में लिया है उसकी जितनी ऑब्जर्वेशन है, अगर तो वो ऑड नंबर है उसमें +1 करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, उतनी भी वैल्यू, उतनी भी कदर जो है हमारे डाटा की, गिवन डाटा की उतनी भी जो वैल्यू है वो हमारा क्या होगी, मीडियन होगी। वो हमारा क्या होगी, मीडियन। अब देखिए यहां पे देखिए n कितना है हमारे पास, 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2 th, यानी कि इतनी वैल्यू। अब देखिए ये हमारे पास हो गया 8 डिवाइडेड बाय 2 और ये हमारे पास फोर्थ वैल्यू बन गया। ठीक हो गया जी, फोर्थ वैल्यू। अब हमारे डाटा जो गिवन है उसमें फोर्थ वैल्यू कौन सी है, 1, 2, 3, 4, ये फोर्थ वैल्यू हमारे पास ये है। तो इसका मतलब इस हमारे गिवन डाटा का मीडियन कितना है, 8। अब वैल्यू नहीं आएगी, अब 8 नंबर आएगा। ठीक है जी, फोर्थ वैल्यू आपका मीडियन है, फोर्थ वैल्यू मीडियन है। फोर्थ वैल्यू हमारे पास क्या है, 8। अच्छा, ये तो हमारे पास था जब अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या हो, ऑड हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो, तो ये उस लिए था। अब हम देखेंगे ना जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, क्या है जी, युक्त है, तो इसी डाटा से हम देख लेते हैं। ठीक है जी, हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी कर दी, 6 कर दी, यानी कि 6। ये हमारे पास एक इवन नंबर आ गया। ठीक है जी, इवन नंबर। अगर वो तरीका जो जैसे हमने वो देसी तरीका, एक इधर से छोड़ एक इधर से एक इधर से एक इधर, दरमियान में एक बच गई, वो हमारा मीडियन था। अब दरमियान में कोई भी नहीं बच रही या 2 बच रही है। ठीक है, होना तो ये चाहिए कि दोनों वैल्यूज का आप डिवाइड, इन दोनों को प्लस करें, डिवाइड बाय 2, आपकी जो एवरेज या जो भी निकलेगी वो आपका मीडियन होगा। ये तो एक डायरेक्ट तरीका है। लेकिन इसको फार्मूला देखिए, 1/2 आएगा उसी तरह से, लेकिन जरा इसको देखिए, 1/2 n डिवाइडेड बाय 2 ये वैल्यू प्लस n/2 + 1 वैल्यू, इन दोनों को प्लस करना है, इतनी इतनी वैल्यू को, और उसको हमने डिवाइड कर देना है 2 से। 1/2 n कितना है यहाँ पे 6, तो ये 6/2 इतनी भी वैल्यू प्लस ये 6/2 + 1 इतनी भी वैल्यू। ठीक है जी, 1/2 ये हमारे पास थर्ड वैल्यू बन गई, प्लस और ये हमारे पास 3 + 1 यानी कि ये हमारे पास फोर्थ वैल्यू बनेगी। 1/2 थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू। अब थर्ड वैल्यू क्या है, देखिए जरा, हमारे डाटा में 1, 2, 3, थर्ड वैल्यू 6 प्लस और फोर्थ वैल्यू वेरी नेक्स्ट 8 है।
अच्छा आप देखें 1/2 ये जो हो गया हमारे पास 14, डिवाइडेड करेंगे इसको 2 से तो ये 7, यानी कि अब की बार हमारा मीडियन 7। जब आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो तो उस वक्त आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इस तरह मीडियन निकालना है। ये तो हो गया अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा में भी दो तरीकों से होता है ना, एक हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब आपकी इवन है, एक जब ऑड है, तो ये दोनों तरीके से कर दिया। अब हम देखते हैं ग्रुप डाटा के लिए। अब हम ग्रुप डाटा के लिए मीडियन कर देते हैं लॉजिक। ग्रुप डाटा, ग्रुप लिखिए। ग्रुप के लिए हमारे पास आएगा एल प्लस एच ओवर सी एफ, सॉरी एल प्लस एच ओवर एफ एन ओवर 2 माइनस सी। ये फार्मूला है, देखिए एल प्लस एच ओवर एफ एन ओवर 2 माइनस सी। एल यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्री, एच हाइट ऑफ द क्लास, क्योंकि हम ग्रुप डाटा में हम क्लासेस लेते हैं ना, तो लोअर क्लास बाउंड्री, इसमें गौर करना है अल्फाज पे, लोअर क्लास बाउंड्री, हमने क्लास बाउंड्री से लेनी है, ठीक है। और हाइट ऑफ द क्लास, उन क्लासेस के दरमियान हाइट कितनी है, एक ये फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमने और फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी लेनी है, और उसके बाद एन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस हैं कि कितनी ऑब्जर्वेशन हमारे डाटा में है। अच्छा, अगर आपको गिवन हो टेबुलेटेड फॉर्म में ग्रुप डाटा गिवन हो तो उसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किस तरह फाइंड करते हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे पास दो कॉलम में आपको डाटा गिवन है, क्वेश्चन इस तरह आ जाएगा कि एक उसका कहता है कि क्लासेस लिख देता है और दूसरा कहता है फ्रीक्वेंसी है। तो हमने अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उस ग्रुप डाटा में फाइंड करनी है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उस फ्रीक्वेंसी को हमने एडअप कर देना, सम निकालेंगे, तो जितना उसका समीशन होगा वो आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि एन के इक्वल होगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा था, मजमूई तादाद जिसे बोलते हैं कि एक जमा दूसरा जमा तीसरा, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ना, उसी क्लास मीडियन क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेंगे। लोअर क्लास बाउंड्री, हाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास एंड नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। अच्छा, अब हम मसला ये है कि हमने मीडियन क्लास कैसे सिलेक्ट करनी है। फर्ज करें हमारा जो डाटा गिवन है, जो हम क्वेश्चन हल करेंगे एग्जाम्पल में देखेंगे, तो जो हमारा डाटा गिवन है उसमें फर्ज करें 6 है 7 है, जितनी भी क्लासेज हैं, अब उनमें से मीडियन क्लास कौन सी है, उसके लिए हम देखेंगे हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। लेट्स सपोज जो हम एग्जाम्पल हल करेंगे उसमें क्या है, 40 है, क्या है 40, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 40 है या 40 ऑब्जर्वर है जिनको हमने ऑब्जर्व किया है, 40 लोगों का डाटा लिया है। अब 40 हमने मीडियन क्लास सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है कि इसका हमने डिवाइडेड बाय 2 करना है, फर्ज करें ये आ गया 20, ठीक है। अब वो क्लास हमने सिलेक्ट करनी है कि जिसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 से ऊपर हो, नॉट लेस देन 20 से ऊपर हो, कम ना हो, यानी कि 50% बनता है ना, ये डाटा 50% बनता है, 50%, यानी कि वो क्लास जिसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50% से ऊपर हो, इक्वल टू 50% हो, या अबव द या मोर देन 50% हो, लेस देन ना हो। तो वो क्लास जिसमें वेरी नेक्स्ट यानी कि जिसमें लाई करती हो 20, इट्स मीन के 50% और मोर देन 50%, मोर देन 50 का है 20 से 25 6 7 जितने भी हो सकते हैं हो जाए, वो क्लास हमें सेलेक्ट करनी है। एक तो इससे लेस देन होगी और एक ऊपर वाली यानी कि उससे नीचे वाली यानी कि वेरी नेक्स्ट, तो वो हम ले लेंगे, ठीक हो गया। ये तो था कि हमने किस तरह एक मीडियन क्लास सिलेक्ट करनी है, मीडियन क्लास सिलेक्ट करनी है, ठीक हो गया। अब हम वो डाटा लिख लेते हैं, तो उससे ये फार्मूला इस्तेमाल करके हम मीडियन निकाल लेते हैं। क्वेश्चन है कि 40 स्टूडेंट्स का हमने डाटा लिया कि उनको कितना टाइम लगा एक से अधिक सवाल हल करने को। ये डाटा हमारे पास गिवन है, ठीक है, कि 40 यानी कि एक सवाल हल करने को टाइम जो है ना, ये टाइम इज इन सेकंड में लिख देता हूँ, ये टाइम हमारा जो है ना वो सेकंड्स में है, ठीक है जी। देखिए
उसने कहा कि 118 से लेकर 126 सेकंड सवाल हल करने के लिए जो से लोगों ने स्टूडेंट्स ने लिए, वो 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतने सेकंड लिए। 127 से लेकर 35 में 5 आ गए, 136 से 144 तक 9 लोग आए, 145 टू 153 12 लोग आ गए, और इस तरह ये। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने इसका निकालना है मीडियन। तो n प्लस एच ओवर एफ n ओवर 2 माइनस सी, n ओवर 2 माइनस सी। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए, ये लोअर क्लास बाउंड्री है, L क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री। तो क्लास बाउंड्री उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगी। क्लास बाउंड्री फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, ये हम लोअर क्लास से 0.5 माइनस करते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था, और अपर क्लास से 0.5 प्लस करते हैं, अपर क्लास में 0.5 प्लस करना है, इसमें लेस करना है और इसमें प्लस करना है। अब देखिए, ये इसमें लेस करें तो ये बनता है 117.5, और अगर इसमें प्लस करें तो ये बनता है 127.5। ठीक हो गया जी। और ये 127 है, यानी 127 से, सॉरी ये 26 है, 126.5, और ये 126.5 से 135.5, और ये हमारे पास 135.5 से 144.5, और ये 144.5 से 153.5, और ये 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5, और ये 171.5 से 180.5। ये हमने रियल क्लास बाउंड्री यानी कि क्लास बाउंड्री निकालनी है, क्योंकि सवाल में हमारे एल जो है ये लोअर क्लास बाउंड्री है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें ये चाहिए थी, हमने वो निकाली। उसका तरीका यही है कि लोअर क्लास से हमने 0.5 माइनस करना है हर क्लास से, और इधर देखें इसमें हमने प्लस करना है। तो देखें कि कंटिन्यूटी बन जाती है कि हमारे पास अगर पॉइंट्स में कोई है वैल्यू तो वो मिस नहीं होगी। देखें 117 से 17.5 से 126.5 है, यानी 126.5। अब अगर यहाँ पे देखिए 126 और 127 वेरी नेक्स्ट नंबर है। फर्ज करें एक बंदे ने, एक स्टूडेंट ने 126.5 सेकंड लिए हैं, तो वो किधर जाएगा, इससे तो अभाव है, इससे लेस है, इसमें आ नहीं सकता, ये तो 27 से शुरू हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्लास बाउंड्री चाहिए, ठीक है। वो क्लास बाउंड्री हमने क्लियर कर ली। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मजमूई तादाद ये होता है कि हमने हर क्लास की जो है हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को एड अप करके लिखते जाना है। यहाँ पे पहली हमारे पास 3 है, इसमें इंक्लूडेशन के लिए। अब इस 3 को इस 5 के साथ प्लस किया है, ऐसे कर कितना बन गया 8। अब इस 8 को वेरी नेक्स्ट से में प्लस करना है, ठीक हो गया, ये 17 हो गया। अब इसमें हमने ये करना है, ये हमारे पास 29, इसमें 5 प्लस किया तो कितना बन गया 34, 34 में 38 और 40। इसमें हमारे पास n कितना है, अगर हम समेशन f निकालें तो ये हमारे पास 40 है, और जो इसका आखिरी है, ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक हो गया। तो n हमारे पास कितना बन गया, यहाँ पे लिखते हैं n इज इक्वल टू 40। अब हमें चाहिए कि हाइट कितनी है, कि क्लास की हाइट कितनी है। उसके लिए हमने कोई सी 2 कंसेक्टिव बाउंड्रीज लेनी है, क्लास से लेनी है, क्लास बाउंड्री लेनी है, चाहे क्लास से ले लें। उनमें से हमने इन दोनों को माइनस करना है, इसमें से एक, अगली में से पिछली को माइनस करना है। अब इन दोनों को कर लें, इन दोनों को कर लें, कोई सी 2 ले लें। फर्ज करें आप ये लेंगे 135 माइनस 126, तो इनका डिफरेंस कितना बना 135। देखिए जरा थोड़ा सा करके 135 माइनस 126, ये 9 बन रहा है, ऐसे ही है, ठीक हो गया जी। 4 और 5 9 हो गए। तो हमारे पास हाइट ऑफ द क्लास कितनी होगी 9, ठीक हो गया। हाइट ऑफ द क्लास 9 होगी, जो हमने निकालनी है। हाइट हमारी निकल आई। अब हमने इसमें देखिए कौन सी वैल्यू हमारी f, तो वो जो मीडियम क्लास होगी उसका आएगा। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड कर ली है। अच्छा, अब हमने मीडियम क्लास, हमने कौन सी किया ना, हमने मीडियम क्लास हमने कहा था कि वो क्लास लेनी है जिसमें 20% से
अबव होनी चाहिए, मोर देन 20% हमारी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, या उसमें लाई करनी चाहिए हमारी ऑब्जर्वेशन मोर देन 20%। हमारा 40 है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ हमारा नंबर ऑफ एन कितना है 40, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 40 है, इसको डिवाइड बाय 2 करें तो कितना आता है 20। अब हमने देखा हमारी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 20 कहाँ पे लाई करती है। अब देखिए यहाँ से 17 है, 17 में तो 20 लेस देन 20, 29, ठीक है, ये कितना है 29। तो ये 29 कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी वाली जो क्लास है वो हमारी क्या होगी, मीडियन क्लास होगी। ठीक हो गया जी, क्लास ओके हो गया। अब हमने यहां से सारी वैल्यूज पिक करनी है। देखिए एफ हमारे पास कितना बन गया 12 आ गया, ठीक है, और एल हमारे पास होगा 144.5, और सी जो है वो हमने लेनी है प्रीवियस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास। किसके प्रीवियस क्लास, जो मीडियन क्लास है उसे पिछली क्लास से हमने लेनी है। अब ये हमारी मीडियन क्लास है, इससे पीछे हम देखें तो हमारे पास कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 17। ठीक हो गया। अब इन्हीं वैल्यूज को हम इस फार्मूला में पुट अप कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए एल कितना 144.5 प्लस एच कितना है 9 डिवाइडेड बाय बोलते हैं 12, ओके, एन 40 है डिवाइडेड बाय 2 माइनस 70, ओके हो गया। ये हमारे पास 144 पॉइंट प्लस इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारे पास 0.75 बनता है, लेकिन हम करेंगे नहीं अभी इसको, ठीक है, सिंप्लीफाई ऐसे ही रहने देंगे। ये हमारे पास बन गया 3.4 हो गया, और विदाउट कैलकुलेटर कर लेते हैं। ये 20 माइनस 70 144.5 प्लस 3/4 इंटू 3 आ गया 144.5 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4 144.5 प्लस इसको अगर करें तो ये बनता है 2.25। ठीक हो गया, 9 को डिवाइड करें 4 से तो 2.25 होता है, करके देख लें। मैं कर देता हूँ यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय 4 ये 2 8 हो गया, 1 पॉइंट आ गया, सॉरी 0.0 फिर 8 2 और ये 2 0 5, ओके ओके हो गया। अब इसको हमने इसमें प्लस कर देना है 144, सॉरी ये प्लस करें तो ये असल में 50 है, 5 जो होता है असल में 50 होता है। ये हमारे पास हो गया 75, इसको प्लस किया तो ये 6 4 1, हमारा मीडियन 146.75 होगा गिवन डाटा। जो हमारे पास डाटा गिवन था उसको, ये ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा का जो डाटा हमारे पास गिवन था उसका मीडियन हमारे पास 146.75 यानी कि 146.75। ठीक हो गया जी।